नमस्कार। भारत में डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया तो कमाल की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, आंकड़े तो यही बताते हैं। सोचिए, सिर्फ मार्च महीने में यूपीआई से करीब 13.5 अरब लेन देन हुए। 13.5 अरब और वैल्यू भी तो करीब 20 लाख करोड़ रुपए पहुंची थी। हाँ, लगभग 20 लाख करोड़। ये नंबर्स वाकई हैरान करते हैं। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक नई चीज आई है। रेज़रपे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है यूपीआई स्विच। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में, यूपीआई स्विच। जो जानकारी मिली है वो ये कि ये एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है क्लाउड बेस्ड। और इसका मकसद है डिजिटल पेमेंट के अनुभव को पूरी तरह बदलना। अच्छा। तो आज हम इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ तेज और बेहतर होने की बात है या कुछ और भी है इसमें? हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि ये मौजूदा सिस्टम से कितना अलग है और क्या नया ला रहा है टेबल पर। सुनने में आया है कि ये नई तकनीक जो है वो ट्रांजैक्शन की सफलता दर सक्सेस रेट 4-5% तक बढ़ा सकती है। 4 से 5%। हाँ, और 1 सेकंड में करीब 10,000 ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकती है। 10,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड, ये तो काफी ज्यादा है ना? सुनने में तो जबरदस्त लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये जो 4-5% की बढ़त है ना सक्सेस रेट में, हाँ सुनने में शायद ये आंकड़ा छोटा लगे। हाँ, लेकिन जब आप रोज करोड़ों अरबों लेन देन की बात कर रहे हो, सही बात है। तो इसका सीधा मतलब है कि लाखों पेमेंट्स जो शायद पहले फेल हो जाती, वो अब सक्सेसफुल होंगी। इससे तो ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा। बिल्कुल, भरोसा बढ़ता है और कंपनियों का जो नुकसान होता है फेल ट्रांजैक्शन से, वो कम होता है। और वो जो 10,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड वाली बात है, हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि सिस्टम पीक लोड, जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल हो या ऑनलाइन सेल चल रही हो, हाँ हाँ, उस समय ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। एग्जैक्टली उस टाइम पर भी ये बिना धीमा पड़े, बिना अटके काम कर पाएगा। ये क्षमता कई मौजूदा सिस्टम्स के लिए एक चुनौती रही है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये क्लाउड आधारित है, क्या यही वो चीज है जो इसे इतना तेज और स्केलेबल बनाती है? हाँ, काफी हद तक। क्लाउड पर होने का एक बड़ा फायदा यही है कि इसे स्केल करना आसान होता है। स्केल करना मतलब जरूरत के हिसाब से इसकी क्षमता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगर अचानक लोड बढ़ गया तो ज्यादा रिसोर्स दे दिया, हाँ। लोड कम हुआ तो कम कर दिया। अच्छा, फ्लेक्सिबल है। हाँ, बहुत फ्लेक्सिबल। और इसी वजह से वो ये भी दावा कर रहे हैं कि यूपीआई में जो नए इनोवेशंस या अपडेट्स आते हैं, वो व्यवसायों तक, मतलब मर्चेंट्स तक 5 गुना तेजी से पहुंच पाएंगे इस सिस्टम के जरिए। ओ, तो अडॉप्शन तेज होगा नई चीजों का। हाँ, इससे कंपनियां नई तकनीक जल्दी अपना पाएंगे। वैसे रेज़र पे तो पहले भी इस तरह की चीजें लाता रहा है ना। मुझे याद है पिछले साल उन्होंने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया था। सही कहा, टर्बो यूपीआई आया था और फिर एनपीसीआई के साथ मिलकर यूपीआई ऑटोपे ऑन क्यूआर भी लाए थे। हाँ, ऑटो पे वाला भी था। तो टर्बो यूपीआई का फोकस भी पेमेंट की स्पीड बढ़ाना था और ऑटोपे ऑन क्यूआर ने रिकरिंग पेमेंट्स जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह, हाँ, बिल पेमेंट आसान हो गए थे उससे। हाँ, उनको आसान बनाया था। तो कह सकते हैं कि ये जो यूपीआई स्विच है, ये उसी कड़ी में एक अगला और शायद ज्यादा महत्वाकांक्षी कदम है। ये उनके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की कोशिश है। बिल्कुल, एक बड़ा अपग्रेड है ये। और वो जो दावा है कि 100 मिलीसेकंड से भी कम लेटेंसी होगी, पेमेंट टाइम, हाँ, 100 मिलीसेकंड। ये असल में कितना तेज है? क्या मतलब है इसका आम यूजर के लिए? 100 मिलीसेकंड मतलब आप समझिए कि पलक झपकने से भी तेज। अरे वाह! हाँ, मतलब ग्राहक के लिए पेमेंट का अनुभव लगभग इंस्टेंटेनियस, यानी तुरंत हो जाएगा। बटन दबाए और पेमेंट हो गई। अच्छा। ये जो स्पीड है और साथ में वो बढ़ी हुई विश्वसनीयता कि पेमेंट अटकेगी नहीं, ये दोनों मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग हो या कोई भी डिजिटल पेमेंट, उसका अनुभव बहुत स्मूथ बना सकते हैं। हाँ, तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि व्यवसायों के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद और तेज सिस्टम, सही। और ग्राहकों के लिए एक बेहतर सीमलेस अनुभव। बिल्कुल, यही लक्ष्य लग रहा है। और अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें, हाँ, तो ये दिखाता है कि भारत का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, वो कितनी तेजी से मैच्योर हो रहा है, विकसित हो रहा है। सही कहा। रेजर पे की ही बात करें, हाँ। जिसे हर्षल माथुर और शशांक कुमार ने शुरू किया था, उनका रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023 में करीब 2,279 करोड़ रुपए था। अच्छा खासा रेवेन्यू है। हाँ, ये दिखाता है कि इस सेक्टर में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है और ये सेक्टर खुद कितना बड़ा हो चुका है। जाहिर है रेजर पे एक बड़ा खिलाड़ी है इस मैदान में। लेकिन जैसे जैसे ये तकनीक इतनी तेज और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, कुछ जरूरी सवाल भी तो उठते होंगे ना, खासकर सुरक्षा को लेकर, भरोसे को लेकर। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये बहुत अहम सवाल है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी जटिल होगी, हाँ,
तो इतने बड़े स्केल पर सिक्योरिटी बनाए रखना, यूजर का ट्रस्ट कायम रखना और डेटा प्राइवेसी को सुनिश्चित करना, ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। मतलब लगातार सतर्क रहना होगा। बिल्कुल। कंपनियों को अपनी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को लगातार अपडेट करना होगा, नए तरह के फ्रॉड से बचने के तरीके खोजने होंगे। सोचने वाली बात है कि ये इनोवेशन और सुरक्षा के बीच का जो संतुलन है वो कैसे साधा जाएगा आगे चलकर। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल यूपीआई स्विच पर और इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये ज़मीनी हकीकत में कैसा परफॉर्म करता है। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बताइए। वो ये कि जैसे-जैसे पेमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ मतलब लगभग रियल टाइम होती जाएंगी, तो क्या इससे फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन के जो मौजूदा तरीके हैं, उन पर भी असर पड़ेगा? क्या उनके लिए नई रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी? ये एक अहम विचारणीय बिंदु है भविष्य के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जब सब कुछ सेकंडों में हो रहा हो, तो धोखाधड़ी को रोकना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।